Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड मॉर्निंग। आज आपका फर्दर लो लेवल लैंग्वेजेस में हम आगे पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स। असेंबली लैंग्वेज जो है वो लेटर कोड यानी लेटर्स इस्तेमाल करती है, अल्फ़ाबेट्स ABCD वाले, इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स यानी 0 और 1 के अलावा 0 और 1 यूज़ नहीं करती। दीज लेटर कोड्स आर नोन एज निमोनिक्स। इनको क्या कहते हैं? निमोनिक्स कोड। M इज़ साइलेंट, निमोनिक्स कोड लिखेंगे MNEMONICS, निमोनिक्स। A mnemonic is an alphabetical abbreviation used as a memory aid. हम mnemonic alphabetical abbreviation यूज़ करते हैं मेमोरी की इमदाद के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल टू रिप्रेजेंट एडिशन, इसकी एग्ज़ाम्पल है एडिशन के लिए हम mnemonic कोड यूज़ करते हैं ADD, ऐड। ऐड में भी यूज्ड हम mnemonic ऐड यूज़ करते हैं कि हम काम क्या करने जा रहे हैं? एडिशन। ठीक है। सिमिलरली सम ऑफ द अदर निमोनिक यूज्ड आर एज फॉलोज। अब जो अदर निमोनिक कोड्स हैं वो क्या हैं? सब्ट्रैक्शन का सब, मल्टीप्लाई का मल्ट, लोड का LDA और डिवाइड का डिवीज़न। तो ये असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं मेमोरी एड के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। न्यूमेरिक्स कोड जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल एब्रीविएशन होते हैं, अल्फ़ाबेट्स का एब्रीविएशन कहलाता है। ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि जैसे अगर हमें ऐड यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम क्या लिखेंगे? ADD, ऐड। 2 ऐड 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। ऐड का मतलब यहाँ पे प्लस का हो गया और 2 + 2 क्या हो गया? 4। 2 DIV 2 = 1। ठीक है। तो कंप्यूटर जब उसको प्रोसेस करेगा तो वो क्या करेगा? 2 ADD 2 होगा तो उसको 4 कर देगा, और 2 DIV 2 होगा तो उसको क्या कर देगा? 1 कर देगा उसका आंसर। तो ये है असेंबली लैंग्वेज, इस तरीके से लिखी जाती है। अगर हम यही काम मशीन लैंग्वेज में करें तो ये आपके लिए एक समझ में नहीं आएगा कि लिखा हुआ क्या है। ठीक है। क्योंकि वो किस फॉर्म में होगा? वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा, और 0 और 1 की फॉर्म में 2 की वैल्यू कुछ होगी, प्लस की वैल्यू कुछ और होगी, फिर दूसरे फिगर की वैल्यू कुछ और होगी, इक्वल्स की वैल्यू कुछ और होगी, और प्रोसेस में रिज़ल्ट दे देगा वो। लेकिन इन दोनों कोड्स में डिफरेंट ये है कि जब हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा, जो इसको किस में चेंज करेगा? मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, और फिर मशीन इसको रन करेगी। डू नॉट फॉरगेट दिस कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट होगी पहले और फिर एग्जीक्यूट होगी। वो ये नहीं है कि हम डायरेक्ट लिखें और वो एग्जीक्यूट हो जाए। ट्रांसलेटर इज़ रिक्वायर्ड इन असेंबली लैंग्वेज। In any language we need a translator to translate, to run that particular thing. ठीक हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड टेस्ट। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर्स जो बनाते हैं प्रोग्राम्स, उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर्स। उनके लिए लिखना आसान होता है और उसको टेस्ट करना आसान होता है। दीज लैंग्वेजेस यूज़ लेटर, वर्ड्स एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स आर यूज्ड इन ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे हम मैथमेटिक्स में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंट यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं, इस तरीके की साइन हम यूज़ करते हैं। प्लस जो हम इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स और वर्ड्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। ये कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस।
हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। वंस द प्रोग्राम इज़ रिटन इट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। एक दफ़ा ये प्रोग्राम लिख लिया जाए तो ये किसी भी कंप्यूटर में इस्तेमाल हो सकता है। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स बाय यूजिंग आइदर अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज को लिखने के बाद आपको कन्वर्जन यानी वही ट्रांसलेशन ज़रूरी होती है कि वो मशीन कोड्स में चेंज हो जाए, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो ये एक सवाल बन गया कि व्हाट डू वी यूज़ टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस, व्हाट डू वी यूज़ टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैन बी यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया। इसमें कोई मसला समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बराए मेहरबानी क्लास फ्राइडे और सैटरडे को आप मुझसे आके कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।